हेलो स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं और आप 2025 में यह वीडियो 2025 के लिए और 24 के लिए मतलब 2024-25 के लिए यह वीडियो है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरह से इसको आप पढ़िए, क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक तरह से बताएंगे। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, थोड़ा देखने में भद्दा लग रहा है, लेकिन हम आपको ऐसा बताएंगे कि यही आपको साफ साफ दिखने लगेगा और साफ साफ आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस के प्रकार, कितने प्रकार होता है, तो यहाँ मैंने चिन्ह खींच दिया। अब देखिए, पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, इसी को कहते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं कि जैसे कार्य हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत यह आता है कि कार्य हो रहा था, पहले हो रहा था। फिर तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, कार्य हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य हो चुका था। चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्व और अपूर्ण भूतकाल मतलब कार्य हो चुका है और हो भी रहा है। पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल, कार्य हो चुका था और कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका था और कार्य हो भी रहा है, ऐसा चीज़ें इसमें आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पिछले अनिश्चित काल, अब पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो पिछले अनिश्चित काल मतलब बीता हुआ जो काल है, पिछले पहले वाला। अब पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल जो निश्चित ना हो और भूतकाल पहले की बात हो। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ए आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पिछले अनिश्चित काल कहते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अब आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ईटीसी जो भी बचे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब बचा है, कंप्लीमेंट में बचा है, ईटीसी मतलब ईटीसी, ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट वाला होता है। हम विद्यालय जाते थे, वी जाना का जो सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, वी वेंट टू इसलिए लगा क्योंकि जाने के लिए टू लगता है। वी वेंट टू स्कूल, कहाँ जाते हैं, विद्यालय, स्कूल। वह विद्यालय जाता था, ही वेंट टू स्कूल। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और अगर कभी नहीं है तो नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ईटीसी। ठीक, राम विद्यालय नहीं गया तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है और डिड लगेगा निगेटिव में। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, निगेटिव समाप्त हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, है ना। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, अब इसके बारे में जान लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो डिड फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ईटीसी लिखते हैं। और जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड कोई भी आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ईटीसी, वही चीज़ लेकिन क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है। किसमें, जब वाक्य के बीच में क्या क्यों ये शब्द आए तब। आइए अब देख लेते हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या है। क्या तूने कल खाना खाया, क्या पहले आ गया तो पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। डिड यू ईट फूड यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तुमने कल खाना क्यों खाया, अब देखिए बीच में आया है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा। वाई डिड यू ईट फूड यस्टरडे, क्या वह विद्यालय गया था। डिड ही गो टू स्कूल,
अब लास्ट आपका आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले जो भी सेंटेंस आता है उसको मैं करा चुका हूँ। अब देखिए ये आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर सब। और पहला क्या है, जब वाक्य में क्या नहीं आए तो, क्या नहीं आए तो क्या करेंगे, डिड सब्जेक्ट नेवर या नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। दूसरा, जब वाक्य में क्या नहीं और क्वेश्चन वर्ड आए तब क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट या नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट etc लिखते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे नहीं जानते थे, डिड यू नॉट नो मी। क्या आया है, देखिए डिड पहले लिखा गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू और नॉट है तो नॉट क्योंकि नहीं का प्रयोग हुआ। जानने के लिए नो होता है, मी मतलब मुझे। क्या वह मुझे नहीं जानता था, डिड ही नॉट नो मी, क्वेश्चन वर्ड जरूर लगेगा। वह मुझे क्यों नहीं जानता था, वह मुझे क्यों नहीं जानता था, तो वाई डिड ही नो नो, क्यों नहीं जानता था, वाई डिड ही नॉट नो, क्या लगेगा, नॉट नो मी। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले जो भी टेंस आते हैं, सेंटेंस आते हैं, उसको मैं करा चुका हूँ। जैसे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी करा दिया। तो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये सब सभी को मैं करा चुका हूँ और धीरे धीरे सभी टेंस को मैं समाप्त कर दूंगा। बस आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपका मैं सुविधा लेकर आता रहूँगा और इससे बढ़िया बेहतर नोट्स बनाऊँगा। इसके बाद अभी धीरे धीरे चल रहा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।